जय तु संस्कृतम मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल संस्कृत धारा 2.0 पर। मैं अजय पांडे आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, समास प्रकरण चल रहा है वीडियोज़ में। इसके पहले वाली वीडियो में हमने समास की भूमिका के बारे में बताया था। तो आज आपका पहला समास है अव्ययीभाव समास। इसके पहले हम बताए थे कि समास हमें 6 तरह का पढ़ना है, इसमें अव्ययीभाव समास पहला समास है। तो आज हम जानते हैं इस वीडियो के अंतर्गत अव्ययीभाव समास कहाँ होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो विस्तार से इसको जानते हैं। अव्ययीभाव समास में देखिए 2 शब्द है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अव्ययीभाव समास करने वाला सूत्र अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि अर्थाभाव, इस तरह से लंबा सूत्र है। इसमें 16 तरह के अव्यय के अर्थ वाले हैं। सबसे पहले अव्ययीभाव को समझते हैं। इसमें कितने शब्द हैं? 2 शब्द हैं। अव्ययी भाव में 2 चीज़ें हैं। एक है भाव, भाव माने हो जाना, भाव माने हो जाना। अभाव माने क्या होता है? नहीं होना, ठीक। और एक है अव्यय। अव्यय का अर्थ क्या है? एक शब्द है व्यय, व्यय माने खर्च होना, और अव्यय माने खर्च न होना, ठीक है। अव्यय माने खर्च न होना, अव्यय माने खर्च हो जाना, भाव माने हो जाना, ठीक है ना। तो अव्ययी भाव मतलब अव्यय हो जाना, ठीक है। अव्ययी भाव का क्या मतलब है? अव्यय हो जाना। अव्यय का क्या मतलब? खर्च न होना। क्या खर्च न होना? जैसे आप वर्णों में देखिए, शब्दों में, जैसे राम शब्द है राम है, कभी कभी ये रामाभ्याम हो जा रहा है, कभी कभी रामा हो जा रहा है, कभी रामान हो जाता है, ठीक। कभी रामह बन जाता है, कभी रामई बन जाता है। तो इसका मतलब है कि ये जो राम शब्द है यह घटता बढ़ता है, ठीक है। इसके वचन घट बढ़ रहे हैं। एक कभी एक वचन में है, कभी 2 वचन में है, कभी बहुवचन में है, कभी प्रथमा विभक्ति में है, ठीक। कुछ शब्द हैं लिंग परिवर्तन हो जाता है उसमें, ठीक है। बालक है बालिका बन गया, ठीक। नायक का नायिका, ठीक। गायक का गायिका। तो ऐसे शब्द खर्च हो रहे हैं। खर्च होना का मतलब व्यय हो रहे हैं, इनका रूप परिवर्तन हो रहा है, लिंग परिवर्तन, वचन परिवर्तन, सब कुछ इसमें हो रहा है। लेकिन संस्कृत व्याकरण में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका न तो रूप बदलता है, न लिंग बदलता है, न वचन बदलता है, न पुरुष बदलता है, ठीक। तो ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? अव्यय। जैसे मान लीजिए हमने यथा शब्द लिखा, यथा। अब यथा का रूप बालिका की तरह नहीं चलेगा। यथा जैसे तब था वैसे आज भी है। तथा है, तत्र है, यत्र है, कुत्र है, यदा है, ठीक। ये शब्द, इनका रूप कभी नहीं बनेगा। ये जैसे थे वैसे आज भी हैं, ठीक। तो इसका मतलब ये क्या है? अव्यय है। खर्च नहीं हो रहा है इनमें, इनका रूप परिवर्तन नहीं हो रहा। तो ये क्या है? अव्यय है, ठीक। तो अव्ययी भाव समास का क्या मतलब? कि अव्यय भाव माने हो जाना ही क्या है? अव्ययी भाव समास है, ठीक। इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कि समास कहाँ होता है? जब 2 या 2 से अधिक पद एक साथ आते हैं, ठीक है। 2 या 2 से अधिक पद एक साथ जब आते हैं, मिलते हैं, तो वहाँ समास होता है, लेकिन उसका अर्थ परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अव्ययी भाव समास में पहला पद, पूर्व पद उत्तर पद बता ही दिए थे। पूर्व पद क्या होता है? अव्यय होता है। क्या होता है? अव्यय होता है, ठीक है। आप पढ़े हैं इसके पहले उपसर्ग, उपसर्ग पढ़े ना। उपसर्गों की संख्या कितनी बताई थी हमने? 22। ये जो 22 उपसर्ग हैं ये भी क्या है? अव्यय हैं। 22 उपसर्ग भी अव्यय हैं, ठीक। और प्रत्यय में जैसे अक्त्वा है, तुमुन है, लेप है, ये सब, इन सब से बनने वाले शब्द क्या हैं? अव्यय हैं। तो अव्यय की संख्या सैकड़ों हजारों तक है, ठीक है। तो इस तरह से पहला पद क्या होगा? इसका अव्यय होगा। और दूसरा पद कोई सुबंत होगा जिसमें प्रत्यय लगेगा, सुवजस अमौर्सस वाली प्रत्यय लगेगी, ठीक। लेकिन यह अव्यय पद जब किसी शब्द से मिलेगा
तो पूरा शब्द क्या बन जाएगा, अव्यय बन जाएगा। जैसे पहला पद मान लीजिए पूर्व पद उप है, ठीक, और दूसरा पद है गंगा, ठीक है, उत्तर पद गंगा है और उप पद क्या है, पूर्व पद है, ठीक। गंगा किस लिंग का है, स्त्रीलिंग का है, और उप क्या है, उपसर्ग है, और जितने उपसर्ग क्या हैं, अव्यय हैं। तो पहला पद अव्यय हो गया कि नहीं, होगा ना। जब ये दोनों पद आपस में मिलेंगे, ठीक, तो क्या बनेगा, उपगंगा, क्या बनेगा, उपगंगा बन जाएगा, नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि जहां अव्यय मिल गया जिस पद में, वह पूरा पद अव्यय हो जाता है, और जो अव्यय है वह नपुंसक लिंग एक वचन का होता है। तो जो उपगंगा बनना था अब क्या बन गया, उपगंगम, नपुंसक लिंग एक वचन का, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है, इसका दूसरा पॉइंट है कि अब अव्ययी भाव समास में पूर्व पद ही प्रधान होता है। कैसा पद प्रधान है, पूर्व पद प्रधान है। पूर्व में आया उप, यह था नपुंसक लिंग का, अव्यय था, इसने स्त्रीलिंग को भी क्या बना दिया, नपुंसक लिंग बना दिया, ठीक है। अब बताइए आप जैसे अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होगा, तो क्या जरूरी है कि जितने अव्यय हैं सारे अव्यय अगर किसी शब्द से मिल जाएं तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसीलिए यह सूत्र आया कि अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभाव अत्यय इत्यादि 16 तरह के 16 अर्थों वाले अव्यय यदि किसी सुबंत से मिलते हैं, किसी शब्द से मिलते हैं, चाहे वो स्त्रीलिंग का हो चाहे पुल्लिंग का हो, तो वहाँ अव्ययी भाव समास होगा, ठीक। जैसे उदाहरण ले लीजिए, यही उप उदाहरण है, उप है, उप यह किस अर्थ में आया है, उप माने समीप, उप किस अर्थ में आया है, समीप के अर्थ में, ठीक है। जैसे अधि, अधिधन हरि, ठीक है, हरि किस लिंग का है, पुल्लिंग का शब्द है, ठीक। अधि क्या है, उपसर्ग है, और जितने उपसर्ग हैं क्या हैं, अव्यय हैं। तो पहला पद क्या हो गया, अव्यय हो गया। अब पुल्लिंग शब्द के साथ ही मिल रहा है तो बनेगा क्या, अधिहरि, अधिहरि, अधिहरि। अब ये अधिहरि शब्द क्या हो गया, अब अव्यय हो गया। अव्ययी भाव मतलब अव्यय हो जाना, ठीक है, तो ये अव्यय हो गया। अब इसका रूप नहीं चलेगा, इसका अर्थ क्या होगा, हरऊ इति, हरऊ, हरऊ क्या हो गया, सप्तमी एक वचन का रूप हो गया हरऊ। तो अधि शब्द यहाँ किस अर्थ में आया है, विभक्ति के अर्थ में आया है, ठीक है। जैसे निरुपसर्ग है, निरुपसर्ग है, मक्षिका शब्द आ गया है। मक्षिका किस लिंग का है, स्त्रीलिंग का है, मक्षिका माने मक्खी, ठीक है। अब मक्षिका शब्द से जब निर उपसर्ग लगेगा मतलब निर अव्यय हो गया ना, अव्यय लग गया तो क्या बनेगा, ये निर्मक्षिका अब नहीं बनेगा, निर्मक्षिकम। वो चाहे पुल्लिंग का हो चाहे स्त्रीलिंग का हो, वह किस लिंग में बन जाएगा, नपुंसक लिंग में बन जाएगा। और ये क्या हो गया, अब अव्यय पद हो गया। अब इसका रूप नहीं चलेगा, इसका रूप नहीं चलेगा, फलम फले फलान, निर्मक्षिकम निर्मक्षिके निर्मक्षिकान, ऐसा नहीं चलेगा। अब ये अव्यय हो गया, ठीक, समझ में आया कि नहीं। तो अव्ययी भाव समास में आप कितनी चीज जाने कि पहला पद अव्यय होता है, और पहला पद ही क्या है, प्रधान है। भाई इसी को तो चल रही है, निर की ही चली ना, यहाँ अधि की चल रही है ना, अधि के नाते ही हरि क्या हो गया, नपुंसक लिंग का हो गया, निर के नाते ही मक्षिका क्या हो गया, मक्षिकम हो गया। तो जो पहले आया उसी का चल रहा है, ठीक है, उसी की प्रधानता चल रही है ना, तो इसलिए इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक, और पहला पद अव्यय होता है, और 16 अर्थों वाले ही, ठीक है, 16 अर्थों वाले अव्यय के साथ ही अव्ययी भाव समास होगा। थोड़ी सी इसमें एक सूत्र और है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको भी जान लीजिए। कभी कभी संख्यावाची शब्द यदि नदी के नाम के आगे आ जाए तो वहाँ भी अव्ययी भाव समास हो जाता है, क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे द्विगु समास,
और द्विगु समास में कहा ही गया कि संख्या पूर्वो द्विगु। जैसे द्विगु समास में पहला शब्द क्या होता है, संख्यावाची होता है। लेकिन अगर वही संख्यावाची शब्द नदियों के नाम के आगे आ जाए तो वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। सूत्र है नदीभिश्च। नदीभिश्च, नदीभिश्च क्या मतलब है कि यदि किसी नदी के नाम के पहले संख्यावाची शब्द आ, जैसे एक है, दो, त्रय, ठीक है ना, एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10, ये जितनी भी संख्याएं हैं, अगर ये संख्या किसी नदी के नाम के आगे आ जाए तो वहाँ कौन सा समास, अव्ययीभाव समास, वहाँ द्विगु समास नहीं हुआ। जैसे पंच शब्द है, ठीक है, और गंगा, गंगा नदी का नाम है ना, पंच शब्द है और गंगा नदी का नाम है। अब ये नदीभिश्च सूत्र से गंगा नदी के पहले संख्यावाची शब्द आया है, इसलिए इसमें कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। तो बनेगा क्या, क्या बनेगा, पंचगंग, पंचगंगम, ये नपुंसकलिंग हो गया। अब ना पंचगंगा नहीं रह गया है, पंचगंगम, ये नदी का नाम है। जैसे नदी का नाम एक नर्मदा है, नर्मदा, अगर नर्मदा के पहले 1 2 3 4 5 कोई संख्या आ जाए, सप्त आ गया, तो क्या बनेगा, सप्त धन नर्मदा। अब क्या बन जाएगा, सप्त नर्मदम, नपुंसकलिंग में सब बन रहा है, ठीक है, सप्त नर्मदा। अब कोई कह दे कि हमारे मेहरारू का नाम नर्मदा है, ये भी तो हो सकता है। औरतों का भी नाम गंगा हो सकता है, औरतों का भी नाम नर्मदा हो सकता है। अब क्यों जिद पकड़ ली नहीं हमारे मेहरारू का नाम नर्मदा है, तब अव्ययीभाव समास नहीं। ये नर्मदा केवल नदीवाची होना चाहिए, ठीक है ना, गंगा केवल नदीवाची होना चाहिए। नदियों के नाम के पहले यदि संख्यावाची शब्द आ जाए तो वहाँ अव्ययीभाव समास होगा, ठीक है। ऐसा नहीं, जैसे यहाँ नदीभिश्च सूत्र का ये मतलब नहीं है कि ये पंच हो गया और ये नद्य है, बहुवचन में आ गया नद्य है, तब यहाँ अव्ययीभाव समास नहीं होगा। नद्य माने नदी, नदी शब्द आ गया ना, नदी शब्द आने से नहीं, नदियों का नाम आना चाहिए। जैसे गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, नर्मदा है, गोदावरी है, ठीक है। तो 2 सूत्र हो गए। पहला अव्ययम विभक्त समीप समृद्धि यथा भाव वाला सूत्र है, और दूसरा है नदीभिश्च सूत्र। यह दोनों सूत्र अव्ययीभाव समास करते हैं, ठीक है। तो आज आपका छोटा सा समास था, है तो बहुत बड़ा, लेकिन आपके कोर्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसको हमें पढ़ाना है। आगे की वीडियो में जब हम टीजीटी पीजीटी का बनाएंगे तो उसमें बड़े विस्तार से इसको पढ़ाएंगे। फिलहाल यह टेट, सुपर टेट, सीटेट के लिए है। और वीडियो हमारी अच्छी लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए शुभ संध्या। जय तो संस्कृतम।